साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के लीडर जगदीश शर्मा मौजूद है। जगदीश जी, कैसे देखते हैं आज के ऐतिहासिक दिन को? 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 24 साल बाद कांग्रेस को कोई गैर गांधी या नेहरू परिवार में से अगला अध्यक्ष मिलने वाला है। देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं ना, वोट डालकर हो रहे हैं। मोदी जी कहते थे हमारे में लोकतंत्र नहीं है, और कहते उनके अंदर से हमारे में लोकतंत्र नहीं है। वहां नाम लेके चुनाव अनाउंस कर देते हैं, यहाँ वोट से चुनाव। सोनिया जी भी वोट से चुने गए थे और आज भी वोट से चुना जा रहा है। और आज सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा, सवाल ये है। आज सबसे ज्यादा परेशान मोदी जी होंगे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। अब परिवारवाद की बात करते थे, कांग्रेस ने खत्म ही कर दिया। क्या देश अब पूछना चाहता मोदी जी से, अब चुनाव में परिवारवाद की बात करोगे? क्योंकि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, किसी से छिपा नहीं है। एक एक करके मुद्दे खत्म हो रहे हैं। जिन मुद्दों पर मोदी जी को बोलना चाहिए उस पर नहीं बोलेंगे। महंगाई पर, किसान पर, महिला पर, बेरोजगारी पर वहां चुप रहेंगे। जीडीपी पर तो राहुल गांधी समय समय पर याद दिलाते हैं और यात्रा भी निकाल रहे हैं कि मोदी जी जाग जाओ, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो कहना कि मैं समझता हूं आज कांग्रेस को तो नया अध्यक्ष मिल रहा है, हम सब खुश हैं, अच्छी बात है। एक चुनाव अध्यक्ष आ रहा है, हम सब मिलकर उनके साथ काम करेंगे। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी का, उसको पूरा करेंगे। पर मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी मीडिया से 1 to 1 बात करेंगे? क्या मोदी जी कभी जनता के बीच में आएंगे, या कैमरे लगा के बोलते रहेंगे, फोटो खिंचवाते रहेंगे? कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं और इस राजनीति से देश के लोगों को दूरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, देखिए जगदीश जी, अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की, दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता, लेकिन अगर आप शशि थरूर को देखेंगे तो उन्होंने इलेक्शन, जो आपकी इलेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, उनको पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। आपस में पार्टी में बैर नजर आ रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अब खड़गे को अध्यक्ष रहना। अब उनको भी समझना चाहिए, वो भी हमारे लीडर हैं, जो जीतेगा वो हमारा अध्यक्ष। अब जीत रहे हैं, 2000 वोटों से भी शुरू में आगे चल रहे हैं, उनको मात्र 45 वोट मिली है, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे झूठ बोलने से मोदी का झूठा ना खाएं, वो झूठ बोलने वाले दूसरी पार्टी में है। यहाँ तो संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़े हो, हार को हार माने, जीत को जीत माने, हम उसका सम्मान करेंगे। राहुल गांधी के दोनों कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी जी ने क्या दिया था, किसी को वोट दो। अब उन्होंने भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया है। अब जो चुनाव रिजल्ट के सामने आ जाएगा। पर कांग्रेस को देश में लाना जरूरी है, क्योंकि देश की हालत खराब है। कितने राउंड हो चुके हैं अभी, अगर आपके अंदर से बातचीत हुई? 3 राउंड हुए हैं, 3 में 2000 से आगे चल रहे हैं। 45 वोट मिली है शशि थरूर जी को, ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो यानी ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि अभी तक 3 राउंड हो चुके हैं और तकरीबन 4500 वोट से 45 वोट से पीछे हैं शशि थरूर। 45 वोट से शशि थरूर को मिला और 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए अब कि अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने ऊपर काफी सवाल उठाए हैं, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखेंगे, बयान आ रहे हैं कि ये जो अगला अध्यक्ष होगा वो रबड़ स्टैंप होगा, कंट्रोल जो है वो गांधी परिवार के हाथ में। ये रबड़ स्टैंप मोदी जी के पास है, वो जहां रबड़ स्टैंप मारते हैं वही रबड़ स्टैंप है। यहाँ तो लोकतंत्र से चुने हुए हैं, और जो काम करेगा वो सामने आएगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी ने क्या दिया है, मोदी जी पैदल चल के दिखाए ना। राहुल गांधी के छाले देखो, पैरों में, दोनों पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पर वो आदमी रुकने वाला, डरने वाला नहीं है। वही तो कह रहा था चौकीदार चोर है, बाकी तो सब चुप ही बैठे थे, और आज भी कह रहा है चौकीदार चोर है, और चौकीदार उससे डर भी रहा है। राहुल गांधी जी को कहना है कि उनसे खतरा भी है। जब ये डरने लगते हैं, हारने लगते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ये इनका इतिहास है। लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल चल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और मोदी जी लंगोट बांध के कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे चलो ना रोड पे, पता लग जाए कितना दम है। वो सच्चा नेता है, और सच्चा नेता झूठे नेता की फर्क है। मोदी जी खुल गए हैं सबके सामने, पूरा देश गालियां दे रहा है सोशल मीडिया पे, पर चुप है। खुद कहते हैं मैं नीच हूं। अरे प्रधानमंत्री के शब्द अपने आप को नीच बता रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूं प्रधानमंत्री एक समझदार आदमी देश को ना चाहिए। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना के हमने परिणाम देख लिए हैं। देश की जनता त्राह त्राह कर रही है, खासतौर पर चाय वाला भी रो रहा है, उसकी चाय नहीं बिक रही है। तो देखना यह है कि देश को सोचना पड़ा, परेशान देश है। कांग्रेस परेशान नहीं है, कांग्रेस तो जनता में थी, आज भी जनता में, जनता के लिए लड़ रही थी, आज भी लड़ेगी। परेशान देश के लोग हो रहे हैं, मोदी जी के वोटर हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। फिर देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। आज कांग्रेस को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अब 2024 के लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। इस समय जब भारतीय जनता पार्टी अपनी गोल्डन एरा एंजॉय कर रही है राजनीति में, नए अध्यक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? आपने कहा गोल्डन ईयर एंजॉय कर रही है। राजनीति एंजॉय करने के लिए नहीं होती है, काम करने के लिए होती है। अगर एंजॉय कर रही है, सही कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी, किसान, महिला, मजदूर परेशान है, दुखी हैं, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लेकिन कब तक? अगर ये ईवीएम, डीएम और जुगाड़ ना हो ना, तो मोदी जी दूसरा ही चुनाव हार गए थे।
ये तो उससे चले जा रहे हैं, लोकतंत्र को लूटे जा रहे हैं, संविधान का मजाक बनाए जा रहे हैं। बनाओ, अब तो देश की जनता को सोचना है, वही तय करेगी, हम तो उसके साथ हैं। अगर वो फिर मोदी के जीता है, जिताओ, मांगो भीख, ले लो कटोरा हाथ में, मोदी तो यही दे सकता है। अच्छे दिन तो कांग्रेस और राहुल गांधी दे सकता है। अब लोग कह रहे हैं लौटा दो वो पुराने दिन जहां 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, 10-15 रुपए किलो आलू टमाटर थे, ये 50 रुपए लीटर नहीं चाहिए। दूध 20-30 रुपए था। अब देश की जनता समझ गई है, पर करे क्या, लाचार है, मजबूर है। चोरों ठगों ने देश पे कब्जा कर लिया है। आखिरी सवाल, अभी कुछ ही देर में परिणाम घोषित हो जाएंगे, किसको देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? देख, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमने कहा ना, सर्वे कराया था हमने, राहुल प्रियंका गांधी सेना ने, जिसमें खड़गे जी जीत रहे थे। बीजेपी सर्वे कराती है ना, अब की बार 300 पार, हमने पहले बता दिया अब की खड़गे साहब अध्यक्ष होंगे और वो थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाएगा।